की जय। पंच गण भगवत गीता श्रीमद भागवतम की जय। नामाचार हरिदास ठाकुर की जय। वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। मुक्ति देवी की जय। सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरि राम संकीर्तन की जय। जय जय श्री राधा माधव नित्य प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो हम लोग जो अभी तक पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, तो दूसरे अध्याय के 24वां 25वां 26वां श्लोक कवर किया था हम लोगों ने। तो थोड़ा सा देख लेते हैं उसमें क्या क्या देखा था हम लोगों ने। तो 24वें श्लोक में हम लोगों ने क्या देखा था कि अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से बेहतर क्या होता है? धुआं। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से बताया था कि रजोगुण तमोगुण से बेहतर है, लेकिन सतोगुण जो है सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सतोगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। तो हम लोगों ने देखा था धीरे धीरे तीनों गुणों में जो लोग स्थित होते हैं, तो वो क्या होता है? असभ अवस्था होती तमोगुण, है ना। और उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य क्या होता है? सब अवस्था में आता है। लेकिन सब अवस्था में आने के बाद भी तो उसको विभिन्न प्रकार के लाभों की कामना रहती है। तो ये क्या होता है? रजोगुणी अवस्था। तो उससे उठकर सबसे ऊपर होती सतोगुणी अवस्था, है ना, सतोगुण जिसको बोलते हैं। तो सतोगुण में मनुष्य जब स्थित हो जाता है, उसके बाद ही उसको क्या होता है कि भगवत प्राप्ति हो सकती है। जब तक निम्न तमोगुण और रजोगुणों में स्थित रहेगा, तब तक भगवान की प्राप्ति उसको नहीं हो सकती। तो हम लोगों ने देखा था ना कि जैसे तमोगुण में कौन लोग पूजा करते हैं, जैसे शंकर जी के जो भक्त होते हैं, तो वो तमोगुण के देवता कहे जाते हैं शंकर जी। और रजोगुण के बताया था ब्रह्मा जी कहे जाते हैं, और सतोगुण के विष्णु भगवान। तो तीनों के जो भक्त होते हैं वो उन्हीं प्रकार से उनकी सेवा करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, वैसे ही उनका मन स्थित रहता है उस चीजों में। फिर 26वें श्लोक में हम लोगों ने देखा था कि पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। अतः जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है, वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो जो प्राचीन ऋषि मुनि हुए, जो महाजन जिनको हम लोग बोलते हैं, भगवान के 12 महाजन हैं, सुखदेव गोस्वामी हो गए, है ना, तो जितने विभिन्न प्रकार के व्यास जी हैं, तो ये लोग क्या है कि ये लोग सत्वगुण से भी ऊपर उठ चुके थे और भगवान के धर्म के उद्देश्य को जानते थे, भगवान की परम सेवा में लगा रहना चाहते थे। और इसलिए क्या करना चाहिए? हम लोगों को इन लोगों का अनुसरण करना चाहिए, तभी हमको भगवान की प्राप्ति हो सकेगी। 26वें श्लोक में हम लोगों ने देखा कि जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं, वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों को अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की पूजा करते हैं। तो स्वांश क्या होता है, विभिन्नांश क्या होता है, ये एक बार हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं ना। जो विष्णु तत्व से जो अवतार उनके प्रदर्शित होते हैं उनकी शक्तियों के रूप में, वो स्वांश होते हैं। भिन्नांश अलग होते हैं। तो भिन्नांश में अन्य देवी देवता जो है वो भी है भगवान के अंश। भिन्न भिन्न अंश होते हैं, जैसे काल भैरव, शमशान भैरव, शनि देव, महाकाली, ये सब इस तरह के जो अंश है ये तमोगुण में, तो ये भी भगवान के ही उस शरीर से प्रकट हुए हैं। और भी बहुत सारे देवता जैसे ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश जी और ऐसे अन्य देवी देवता हैं जो रजोगुण में आते हैं। तो जो लोग रजोगुणी होते हैं, जिनको भौतिक भोग चाहिए होता है, अच्छा घर हो, अच्छा मकान हो, अच्छी नौकरी हो, बहुत सारा पैसा आ जाए, बिजनेस में बहुत सारा प्रॉफिट हो, तो इस तरह के लोग क्या आते हैं, वो तो ज्यादातर इस तरह के देवी देवताओं को ज्यादातर पूछते हैं। तो भगवान उनकी भी इच्छा पूरी करते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो तमोगुण में भगवान उनका ध्यान नहीं रखते हैं, जो रजोगुण में उनका ध्यान नहीं रखते हैं, केवल सतोगुण का ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं है। तो सतोगुण वाले तो विष्णु भगवान के भक्त होते ही है, नारायण, दामोदर, वामन देव, गोविंद, अधोचत, जितने भी भगवान के अवतार हैं, उन सबकी वो आराधना करते हैं, जो सतोगुणी लोग होते हैं। शालिग्राम शिला, है ना, तो ये सब चीजें जो है जो पूजा करते हैं, ये सतोगुणी लोग होते हैं। तो इसमें यही चीज बताया गया कि जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं, देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी अन्य देवी देवता
हमको मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता। आपको वर दे सकता है, आपकी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र से हम कब मुक्त हो सकते हैं? जब हम केवल भगवान विष्णु की शरण ग्रहण करेंगे, क्योंकि मोक्ष प्रदान करने की शक्ति, मुक्तिपात केवल मुक्ति के प्रदाता विष्णु भगवान कहे जाते हैं। और कोई देवी देवता आपको मुक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि उनकी खुद ही मुक्ति नहीं है, उनका खुद ही आयु निश्चित होती है उनकी। हाँ, हमको सम्मान सबका करना है, क्योंकि वो सब भगवान के अंश हैं, विभिन्नांश हैं। तो ऐसा नहीं है कि सम्मान नहीं करना है कि विष्णु भगवान के उपासक हैं, तुम शंकर जी या ब्रह्मा जी का जो है वो मंदिर के सामने से निकले तो प्रणाम ना करें, है उनका जो है क्या कह रहे हैं, हम तो जो है शंकर विष्णु भगवान के भक्त हैं, हम किसी और की प्रणाम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। हमको सबका बराबर से सम्मान करना है। लेकिन वही चीज है ना कि हम लोग 10 जो नामा अपराध पढ़ते हैं, उसमें ब्रह्मा विष्णु आदि, ब्रह्मा शिव आदि देवताओं को भगवान के नाम के समान और उनके समकक्ष नहीं समझना चाहिए, लेकिन उनसे अलग भी नहीं समझना चाहिए, ये हम लोगों को पढ़ाया जाता है। अब आज हम लोग देखने जा रहे हैं कौन सा 27वां श्लोक। तो हैंड किसका रेस था? रंगीनी चित्रा देवी राशि। हाँ माता जी, आपका हैंड रेस है, आप पढ़ सकती हैं 27वां जी प्रभु श्लोक। जी। जी हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। रजस्तमा प्रकृत्या शीला भजन्ति वे पितृभूत प्रजेशादीन से ऐश्वर्य प्रजीप्सवा। जो लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री धन शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। यदि मनुष्य भगवान के धाम को वापस जाने के बारे में गंभीर है, तो उसे किसी भी कोटि के देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता 7.23 में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग भौतिक भोगों के पीछे पागल रहते हैं, वे अपने क्षणिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं, किंतु ऐसे लाभ तो अल्पज्ञों के लिए है। हमें कभी भी भौतिक भोग की इच्छा को प्रबल नहीं बनाना चाहिए। भौतिक भोग जीवन में उतना ही अपनाया जाए जितना जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जरूरी हो, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अधिक भौतिक भोग अपनाने का अर्थ अपने आप को भौतिक संसार के कष्टों से अधिकाधिक बांधना। जो लोग भौतिकता में निमग्न है, उन्हें अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा झूठी कुलीनता जैसी वस्तुएं चाहिए, क्योंकि वे विष्णु की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ से अनजान रहते हैं। विष्णु की पूजा से इस जीवन में लाभ तो मिलता है, किंतु मृत्यु के बाद अगले जीवन में भी लाभ मिलता है। इन सिद्धांतों को भूलकर जो लोग अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा अधिक संतान चाहते हैं, ऐसे लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। जीवन का लक्ष्य जीवन के कष्टों को समाप्त करना है, उन्हें बढ़ाना नहीं। भौतिक सुख के लिए देवताओं के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भगवान के दास मात्र हैं, फलता ये जलवायु, प्रकाश आदि के रूप में जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए बाध्य है। मनुष्य को चाहिए कि जीने के लिए कठोर श्रम करे, इसी श्रम के फल से भगवान की पूजा करे। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उसे भगवान में श्रद्धा रखते हुए उचित ढंग से अपने वृत्तिपरक धर्म का पालन करना चाहिए। इससे वह धीरे धीरे भगवान के धाम पहुंच सकेगा। जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात ब्रज धाम में विद्यमान थे, तो उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करा दी थी और ब्रजवासियों को सलाह दी थी कि वे अपने व्यवसाय कर्म द्वारा ईश्वर की पूजा करें और उनमें श्रद्धा रखें। भौतिक लाभ के लिए बहुदेव पूजा धर्म की विकृति है। भागवत के प्रारंभ में ही इस प्रकार की धार्मिकता की निंदा कैतव धर्म में कहकर की गई है। संसार में केवल एक ही धर्म है जिसका पालन हर एक को करना चाहिए, वे है भागवत धर्म, जो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा सिखाता है, अन्य किसी की नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो इसमें इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि जो लोग स्वभाव से रजोगुणी और तमोगुणी मानसिकता के होते हैं, वे अपनी ही जैसी प्रकृति वाले समशील शक्तियों की शरण लेते हैं। मतलब किसके लिए? धन धान के लिए, शक्ति सत्ता ऐश्वर्य के लिए, संतान के लिए, प्रजा की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर
पितरों की पूजा, भूत प्रेतों की, ब्रह्मांड के भौतिक नियंत्रकों की, प्रजापतियों की, देवताओं की, सबकी पूजा करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले सकते हैं क्या, रजोगुणी तमोगुणी वाले लोग सांसारिक समृद्धि के लिए वैसी ही उग्र शक्तियों को पूजते हैं। इसके लिए रावण की देखिए, आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं रावण का। तो रावण था, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, है ना, अद्भुत बुद्धि थी उसके पास, लेकिन उसका स्वभाव क्या था, पूरी तरह से क्या था, रजोगुण में था। कैसे, अहंकार, काम, सत्ता की भूख, और तमोगुणी भी था, साथ में क्रूरता भी थी उसके अंदर, अज्ञान भी भयंकर भरा हुआ था। तो उसको मोक्ष या ईश्वर साक्षात्कार से कोई मतलब नहीं था। इसीलिए क्या हो गया, विष्णु का बैरी हो गया। मतलब भगवान विष्णु से ईर्षा करता था, वो उनसे चिढ़ता था। उसकी इच्छा क्या थी, केवल कि मुझे त्रिलोक का ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, मैं अमर हो जाऊं, मेरे पास अपार संपदा हो, मेरी संतानें महाबली हो जिनको कोई मार ना पाए, जैसे मेघनाथ, है ना। तो उसके लिए क्या किया फिर उसने, रजस्तमा प्रकृत्या समशीला। तो भागवत के सिद्धांतों के अनुसार जैसे मनुष्य की कामना होती है, वैसी ही शक्तियों की ओर आकर्षित होता है, ये बताया गया है इसमें। तो रावण ने क्या किया, फिर रजोगुणी था तो ब्रह्मा जी के पास गया, सृष्टि के पालक, और तमोगुणी में भी था, तो रजो तमोगुण दोनों में था, तो शिव भगवान के भी भक्त था बहुत बड़ा, भगवान के रुद्र रूप की तपस्या करता था। तो उसने अपनी पूजा में तामसिकता का प्रदर्शन किया, और एक एक करके शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या किया, 9 सिर काटकर अग्नि में डाल दिए। तो वह सतोगुण के बजाय उग्र और डरावने अनुष्ठान करता था। क्योंकि रजोगुण व्यक्ति क्या होता है, उसकी सोच ये होती है कि मेरे पास अगर बहुत ज्यादा बल होगा, बहुत ज्यादा शक्ति होगी, तो सब उससे डरेंगे, है ना, और उसकी ये साधना होती है कि मुझे समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए। तो उसने अपनी साधना से क्या किया, शंकर जी को प्रसन्न किया। तो क्या हुआ, बदले में उसको उसने सोने की लंका मान ली। तो लंका तो शंकर जी ने अपने लिए बना दी, अपने रहने के लिए, पार्वती जी के कहने से। लेकिन उसको क्या था, उसने शंकर जी को पसंद करके अपने लिए ले ली उसको। तो उसने पितरों को वश में कर रखा था अपने, नवग्रहों को देखिए अपने सिंहासन की सीढ़ियों से बांध के रखता था, शनिदेव को पैरों के नीचे बांध रखा था, और यमराज तक को अपने महल के द्वार पर बंदी बना के रखा था। तो इस श्लोक में रावण का एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सिद्ध होता है कि ऐसी पूजा से जिससे श्री और ऐश्वर्य, धन और सत्ता तो मिल जाते हैं, लेकिन वो कभी स्थायी नहीं होते। क्या होता है उससे, धन और सत्ता आएगी, लेकिन तमो रजोगुण से क्या होगा, मन उसका कभी शांत नहीं रहा रावण का। तो बताया सुप्रसिद्ध थी, यानी आत्म संतोष कभी था ही नहीं उसके जीवन में। उसको कभी अपने आप में हमेशा डर बना रहता था कि कोई मुझसे सब छीन ना ले। और अहंकार और वासना के अंधेपन में उसने क्या किया, भगवान राम से द्वेष किया और माता सीता का हरण कर लिया। तो अंत में क्या हुआ, देखिए भगवान राम जो साक्षात शांत स्वरूप, यदि सतोगुण के अवतार भगवान नारायण के, तो अर्थात उनके हाथों उसके कुल का क्या हुआ, विनाश हो गया, अंत में सब मारे गए। तो इसमें देखिए सारे एग्जाम्पल, श्लोक क्या बताता है कि जिस व्यक्ति का जैसा गुण होगा वैसी पूजा करेगा। तो रावण के भीतर रजो तमो गुण था, इसलिए उसने क्या किया, ब्रह्मा और शंकर जी से अलग अलग तरह के वर मांग प्राप्त कर लिए। और विभीषण के भीतर क्या था, सतोगुण था, इसलिए वो लंका का राजपाट छोड़ के सीधे भगवान राम के पास चला गया, उनकी शरण ली। तो क्या हुआ, लास्ट में उसको सारा जो कमाया रावण ने था, भगवान ने उठा के क्या किया, विभीषण को दे दिया, जिसके लिए उसने इतने सर काटे, अपने मार काट करी, युद्ध किया, सब किया। वो राज्य लास्ट में किसके पास आ गया, सतगुण के पास। तो यही चीज है इसमें कि पितर, यक्ष या अन्य देवताओं की पूजा अगर हम करते हैं, तो हम संसार की वस्तुएं तो प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी सुंदर स्त्री प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारा धन प्राप्त कर सकते हैं, संतान भी अच्छी प्राप्त कर सकते हैं, ये सब तो मिल जाएगा। तो लेकिन क्या क्या स्थिर है, क्या स्थायी है, क्या ये सब चीजें अंत में तो नष्ट हो जाएंगी ना सब। तो भागवत क्या कहता है हमसे कि रजोगुणी इच्छाएं कभी नष्ट नहीं होती, वो आग में जैसे घी डालो तो अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी तरह ये इच्छाएं जितना आप पूरी करोगे और बढ़ेंगी। तो 26 और श्लोक को अगर देखा, उसके आगे हम लोगों को 2 मार्ग बताए गए थे। एक क्या बताया गया था, श्रेय मार्ग, दूसरा बताया गया था प्रेय मार्ग। तो श्रेय मार्ग में क्या देखा था हमने, श्रेय मार्ग जैसे सतोगुणी मार्ग अगर हम पकड़ लेते हैं, तो हम सीधे भगवान नारायण की पूजा करते हैं और मोक्ष पाते हैं। और प्रेय मार्ग क्या, रजो तमो गुण वाला, तो संसार के सुखों के लिए हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की
भूत प्रेत की, पितरों की, इन सब चीजों की पूजा करते रहते हैं और अंत में मोक्ष नहीं हमको प्राप्त होता है और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। तो भौतिक उन्नति के लिए हम कोई भी पूजा करें तो स्थायी सुख तो दे सकते हैं, लेकिन शांति कभी नहीं मिलेगी हमको। वो कब मिलेगी? जब हम हरि की शरण लेंगे, है ना। तो हरि की शरण लेने के बाद वो, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सतोगुण में स्थित रहने के लिए तो हमको उसके लिए नियमित सत्संग, भागवत का श्रवण, हरि नाम, है ना, ये सब करेंगे तो भगवान हमारी तरफ आकर्षित होते हैं और हमारे हृदय में श्रद्धा का जन्म कर उत्पन्न करते हैं और हमको भोग और कर्मों से दूर ले जाते हैं। उसमें हमको समझ में आ जाता है कि ये सब चीजें नश्वर है और अच्छे संस्कार मिलते हैं हमको। और जब अनेक जन्मों के संसार के कारण हमारे मन में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते कि हमारे पास भी पैसा हो, हम नहीं चाहते कि हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, हम नहीं चाहते कि हमारे पास अच्छा मकान हो रहने के लिए, लेकिन क्या इच्छाएं ये धीरे धीरे हमको समझ में आ जाता है ना कि दुखदायी है। तो हम उसको तुरंत तो नहीं छोड़ पाएंगे कि इतनी इच्छाएं तो एकदम से हम बिल्कुल सब कुछ छोड़ के वैरागी हो जाए। तो हमको क्या करना, प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए कभी। निश्चित रूप से उसको अगर प्रतिदिन हरिनाम कर रहा है, भागवत श्रवण कर रहा है, भगवान की सेवा मंदिर में जाकर करता है, वैष्णव का संग करता है, घर में विग्रहों की सेवा करता है, अगर सब करते रहेगा प्रतिदिन तो भक्ति के माध्यम से उसका हृदय क्या होगा? शुद्ध हो जाएगा और धीरे धीरे भगवान समय आने पर भौतिक शक्तियां उसकी सब खत्म कर देते हैं। अब जैसे आपका कोई क्रॉनिक डिजीज है, पुराना असाध्य रोग हो गया, अब आपने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, मान लीजिए कोई भी होम्योपैथिक, आयुर्वेद, तो क्या होगा उससे? क्या आप सोचो कि तुरंत 10 दिन में, हफ्ते भर में आराम मिल जाएगा? क्या नहीं मिलेगा, तुरंत समाप्त नहीं होगा रोग आपका। लेकिन अगर आप नियमित रूप से, डॉक्टर क्या कहता है, दवा 4 बार लेनी है आपको, डेली लीजिए आप, अगर आप लेते रहे, डॉक्टर का कहना माना, तो धीरे धीरे क्या होगा, बीमारी आपकी धीरे धीरे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में जड़ से खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार क्या होता है, भौतिक इच्छाएं हमारी तुरंत समाप्त नहीं होती, लेकिन अगर साधना में डटे रहे, घबराए नहीं, धैर्य पूर्वक भक्ति करते रहे, तो भगवान क्या करेंगे, हमारे हृदय को धीरे धीरे सारी जो गंदगी है उसको साफ करके हमको शुद्ध कर देंगे। कभी कभी क्या होता है, मन भी भटक जाता है, हमारी पुरानी आदतें सामने आ जाती हैं, उसको क्या है कि हम अपने आप को दोष देने लगे, हम तो इतने पापी थे, हमसे भक्ति नहीं होगी, हमने तो अपने देखो पहले के जीवन में कितने पाप किए, इतना ज्यादा देखो सब किया है, लेकिन अब भक्ति करते तो मेरा मन नहीं लगता। लेकिन क्या है कि हमको प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, श्रद्धा के साथ भगवान की शरण पकड़े रहो, उनकी भगवान आपके चरण नहीं छोड़ेंगे हम, जब तक आप हमको बिल्कुल शुद्ध नहीं कर दोगे। तो आप किसी आदमी को सिगरेट नहीं है, 20-30 साल से सिगरेट पी रहा है, अब वो क्या, डॉक्टर ने उसका कि तुमको फेफड़ों का टीबी हो गया है, तुमको सिगरेट छोड़नी पड़ेगी और दवा भी खानी पड़ेगी। तो पुरानी आदत उसको बार बार कहती है, अरे अब तो आराम है, एक कस ले लो कुछ नहीं होता है, एक कस ले लो कुछ नहीं होता है, लेकिन उसको अगर डॉक्टर की बात, उसकी सलाह याद है तो वो नहीं पिएगा और धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा। इसी प्रकार भक्त जानता है कि भौतिक भोग हमारे दुखों का कारण है ना। तो हमको भोग की इच्छा आ रही है, लेकिन धीरे धीरे हमको प्रयास करते रहेंगे तो गुरु वैष्णव की कृपा से कि हमको धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो भक्ति में सबसे मेन चीज क्या सीखनी है हमको? धैर्य बहुत जरूरी है, कभी भी हताश नहीं होना चाहिए, अपनी कमियों को देख के निराश नहीं होना चाहिए और हताश निराश होकर कभी भगवान की भक्ति और साधना नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कभी कितना भी हमारे जीवन में विघ्न है, कितना भी कष्ट है। और हरि नाम, हरि नाम, सिर्फ हरि नाम, भगवान का श्रवण, भागवत का श्रवण, ये और लेक्चर का लिसनिंग, श्रवण करना, ये अगर आप करते हो तो ये शुद्ध करने की सर्वोत्तम औषधि है। तो भगवान देखते हैं कि ये मेरा साधक बहुत प्रयास कर रहा है, देखो इतने विघ्न आ रहे हैं इसके जीवन में, लेकिन ये छोड़ नहीं रहा भक्ति, किसी तरह पकड़े हुए है, तो वो उसकी सहायता करने लगते हैं भगवान। तो नियमित साधना जब आप करोगे तो आपकी भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। घर परिवार, हम लोग गृहस्थ है तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं हम लोगों के जीवन में, है ना। कभी शरीर थक जाता है, कभी बीमार हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी सेवा करने का मन नहीं करता है, कभी बीमारियां घेर लेती हैं, तो लगता है अरे हम, हमारे शरीर में इतनी बीमारियां हैं, क्या करना है भक्ति करके, ठीक है हम घर में ही सही हैं। तो वो आदमी क्या करता है, सेवा छोड़ देता है। तो उसको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको ये समझना है कि अभी भौतिक आसक्तियों से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाया है, तो उसको परिणाम की दवा और श्रीमद् भागवत का श्रवण, वैष्णव संघ, है ना, ये हरिनाम कीर्तन, सेवा, ये सब चीजें कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो ये औषधि के रूप में उसका धीरे धीरे
जो अंदर उसकी अशुद्धियां हैं, भौतिक आसक्तियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और हम क्या होगा, शुद्ध प्रेम भगवान का अंत में प्राप्त जरूर करेंगे, ये विश्वास रखना चाहिए। हरे कृष्णा। तो 28वां श्लोक कौन पढ़ेगा? 28 29 दोनों एक साथ हैं, हरे लेकिन एक कृष्णा प्रीति, हाँ, हरे सुधा कृष्णा। सुधा माता जी, हाँ सुधा माता जी पढ़िए पढ़िए। वासुदेव परावेदा वासुदेव परामता वासुदेव परायुगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम देव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपा वासुदेव परि धर्मो वासुदेव परागति। प्रभु जिसमें पढ़े नहीं आ रहा है, जैसे मोबाइल से पढ़ रहे बाहर है। जी पढ़िए। यस, ये कर प्रमाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है और योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान है और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं उन्हीं को जानने के लिए ही की जाती है। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है। ये ही जीवन के चरम लक्ष्य है। आजकल श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। इन दो श्लोकों में पुष्टि हुई है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की पूजा की मात्र वैदिक साहित्य का लक्ष्य ही यही है कि भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाए और हमारी भूली हुई प्रेममयी सेवा को पुनर्जीवित किया जाए। तो यही वेदों का सार तत्व है। इसी सिद्धांत की पुष्टि भगवान द्वारा भगवत गीता में अपने ही शब्दों में इस प्रकार की गई है। वेदों का चरम उद्देश्य केवल इन्हें जानना है और सारे प्रमाणिक शास्त्र भगवान द्वारा श्रील व्यासदेव के शरीर के रूप में अवतरित होकर भौतिक जगत के बद्ध पत्ताओं को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराने के लिए निर्मित किए गए हैं। कोई भी देवता भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता। यही समस्त वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। निर्विशेषवादी जिन्हें भगवान के व्यक्तित्व का ज्ञान नहीं होता, भगवान की शक्ति सर्वशक्तिमत्ता को कम बताते हैं, क्योंकि वे उन्हें युद्धि अन्य समस्त साधारण जीवों के समान बताते हैं। इसी कारण वे निर्विशेषवादियों को बड़ी ही कठिनाई से भौतिक बंधन से मुक्ति मिल पाती है। वे अनेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का अध्ययन करने के बाद ही इसकी शरण में जा पाते हैं। कोई यह तर्क नहीं कर सकता है कि वैदिक कर्म याज्ञिक अनुष्ठानों पर टिके हैं, किंतु ऐसे सारे यज्ञ वासुदेव की वास्तविक अनुभूति के लिए भी होते हैं। वासुदेव का अन्य नाम यज्ञ है और भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि सारे यज्ञ तथा कर्म यज्ञ यह भगवान विष्णु प्रभु जी सारे यज्ञ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी किए जाने चाहिए। यही बात कथित पर भी किंतु इस विधि में आसान का अर्थ है कि परमेश्वर के संपर्क स्थापित करना के इस विधि के आसन ध्यान प्राणायाम जैसी शारीरिक क्रियाएं सम्मिलित रहती है और ये सब स्वरूप अंतर्यामी वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करने के निमित्त होती है। परमात्मा साक्षात्कार तो वासुदेव का आंशिक साक्षात्कार है और जब कोई इस प्रयास में सफल होता है तो उसे वासुदेव का पूर्ण साक्षात्कार होता है। किंतु अधिकांश योगी दुर्भाग्यवश शारीरिक विधि से प्राप्त यौगिक
शक्तियों के द्वारा विषय हो जाते हैं। ऐसे दुर्भाग्यशाली योगियों को अगले जन्म में विद्वान ब्राह्मणों या संपन्न वैश्यों के कुल में जन्म जन्म दिया जाता है, जिससे वे वासुदेव साक्षात्कार के अधूरे कार्य को पूरा कर सके। भगवान ब्राह्मण तथा वैश्य पुत्र अवसर का लाभ उठाते हैं तो साधु पुरुषों की संगत से उन्हें सरलता से वासुदेव साक्षात्कार हो जाता है। दुर्भाग्यवश ऐसे भाग्यशाली लोग भौतिक संपत्ति ज्ञान के अनुशीलन में भी यही बात लागू होती है कि भगवत गीता के रुक अनुसार जाइए माता। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे अब बस यहीं तक पढ़ना, रुक जाइए आप, है ना। बड़ा तात्पर्य तो पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले 28वें का जो अर्थ है, तो इसमें अच्छा। क्या बताया? प्रोक्ते न भक्ति योगे न, है ना। तो वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। तो इसमें देखिए क्या बताया गया कि जो व्यक्ति पहले से बताया गया भक्ति योग में निरंतर मेरी भक्ति करता है, तो उसके हृदय की सभी भौतिक कामनाएं क्या होती है? नष्ट हो जाती है। तो इसमें क्या बताया गया कि साधक की कुछ भौतिक इच्छाएं 27वें में हम लोगों ने पढ़ा ना, तो उसको भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, बताया था 27वें श्लोक में। तो इस श्लोक में भगवान क्या आश्वासन देते हैं कि नियमित और निष्कपट भक्ति उसके हृदय को शुद्ध कर देती है। तो प्रपात जी हमको क्या बता रहे हैं इसमें कि मनुष्य अपनी चीजें काम, क्रोध, लोभ, अहंकार इसको पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता। हम जब श्रवण, कीर्तन, स्मरण, जप, सेवा के द्वारा भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं, तो हमारी सारी अशुद्धियों को वो दूर कर देते हैं। तो क्या हम पहले क्या सोचते हैं? पहले हम ये सोचते हैं कि पहले मन को शुद्ध कर लें, फिर भगवान की भक्ति कर लेंगे। लेकिन भगवान इसका सिद्धांत बिल्कुल उल्टा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि समस्त शास्त्रों का उद्देश्य यही है कि पहले आप भक्ति करो, फिर मन उससे धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा, है ना। सभी चीजों का उद्देश्य क्या? भगवान को प्रसन्न करना। जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, तो जब हम भगवान का नाम और भक्ति करते हैं, तो हमारी अज्ञानता, भौतिक कामनाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। तो भगवान बाहर से उपदेश तो दे ही रहे हैं शास्त्रों के माध्यम से, लेकिन भीतर से हमारा परमात्मा के रूप में भी मार्गदर्शन करते हैं। और सच्चे भक्त के जीवन में समय समय पर जब भी उसको कोई दिक्कतें आती हैं, तो उसके स्वभाव, विचार और आचरण से उसके अंदर दिव्य परिवर्तन दिखाई देने लगता है। और हमको अपनी कमियों से घबराना नहीं है, है ना। जैसे क्या होता है, अंधेरे कमरे में सालों से अंधेरा पड़ा है, तो दीपक जलाओगे तो आप क्या होगा? जैसे ही दीपक जलाओगे तो अंधकार उस कमरे का दूर हो जाता है। तो इसी तरह का क्या है कि हम कमियां ना देखें अपनी, हरिनाम जप करें, उस पर ध्यान ज्यादा दें, भागवत श्रवण करें, है ना। तो ये सब चीजें हमारे हृदय को अपने आप शुद्ध करती हैं। और भगवान तो हमको मार्गदर्शन बीच बीच में कर ही रहे हैं। तो भक्ति हमको केवल इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हमें अपने जीवन के दुख दूर करने हैं, हम कष्ट में पड़े हैं, मृत्यु लोक पे पड़े हैं। क्या है? हमको प्रेम करना है भगवान से, तो भगवान तो हमें खुद ही निकाल लेंगे इस स्थान से, कि हम अपनी इच्छा से यहाँ पड़े हैं ना मृत्यु लोक में। तो निरंतर साधना जब करेंगे तो भौतिक इच्छाएं हमारी समाप्त हो जाएंगी। तो क्या होता है, भक्ति योग हृदय में क्या करता है? दिव्य बीज बो देता है। और साधक जब धैर्य पूर्वक श्रवण कीर्तन करता रहता है, तो भगवान उसके हृदय की अशुद्धियों को अपने आप हटाते रहते हैं और शुद्ध प्रेम विकसित कर देते हैं। अब देखिए, आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। जब सब कुछ लिखने के बाद 18 पुराण और 4 वेद सब कुछ लिख दिया, उसके बाद उन्होंने व्यास जी ने जब भागवत लिखी, उसके बाद भी वो संतुष्ट क्यों नहीं थे? तो भगवान के ही साहित्यिक अवतार थे व्यास जी, है ना। मानव जात के कल्याण के लिए उन्होंने वेदों के 4 भाग, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद कर दिए। यज्ञों को नियम यज्ञों को करने के नियम बनाए। महाभारत जैसा ग्रंथ लिख दिया। कर्म कांड उपनिषद लिखे, है ना। हर धर्म के सूक्ष्म नियम समाज के सामने लिखे। लेकिन उनको शांति क्यों नहीं मिल रही थी? अशांत थे, बहुत ज्यादा उदास थे। नारद जी आए उनके पास, तो वो सोच रहे थे कि मैंने वेदों का वर्गीकरण किया, यज्ञों की महिमा भी गाली, धर्म का मार्ग भी दिखाया, फिर भी हम मेरी आत्मा संतुष्ट क्यों नहीं है? सुप्रसिद्धि क्यों नहीं हो रही है हमारे अंदर? खालीपन क्यों लग रहा है हमारे जीवन में? तो वो गुरु नारद जी जब आए, तो व्यास जी से कहा, उन्होंने बहुत अशांत लग रहे हैं आप।
उन्होंने उनसे यही प्रश्न पूछ दिया कि मैं इतना संतुष्ट क्यों नहीं महसूस कर रहा हूँ। तो नारद जी ने जो व्यास जी से कहा वो इस श्लोक का समझने वाला मतलब है। तो उन्होंने कहा, हे व्यास, तुमने वेदों, यज्ञों, ज्ञान और तपस्या का वर्णन तो बहुत विस्तार से कर दिया, लेकिन तुमने क्या किया? परम पुरुष वासुदेव श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को और उनकी अनन्य भक्ति को कहीं लिखा? तुमने सीधा उसका वर्णन किया क्या? तुमने लोगों को धर्म और कर्म कांड तो सिखा दिया, तो लोग क्या हुए? संसार के सुखों में तो उलझ के रह गए। लेकिन जब तक कोई व्यक्ति सीधे भगवान वासुदेव के चरणों में प्रीति नहीं करेगा, तब तक उसका ज्ञान, तप, धर्म केवल क्या बोझ बन के रह जाएगा। यही चीज तुमको खल रही है, इसीलिए तुम अशांत हो। और व्यास जी ने अपनी गलती को समझा और उन्होंने अनन्य भक्ति का प्रदर्शन करते हुए फिर श्रीमद् भागवत पुराण की रचना करी। और भागवत लिखने के बाद उन्होंने, व्यास जी ने कहा, अब ये लास्ट है, अब इसके बाद कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं रह जाती है। अब ना कोई मैं पुराण लिखूंगा, ना कोई शास्त्र, ये महापुराण मैंने लिखा है। इसीलिए श्रीमद् भागवत को महापुराण कहते हैं। मतलब सारे शास्त्रों, पुराणों, उपनिषद, वेदों का निचोड़ है ये, है ना। तो इसीलिए कहा गया क्या, वासुदेवा परा, मतलब सब कुछ कृष्ण के लिए। तो इसमें यही चीज है कि वेद व्यास जी ने, देखिए, सब तो कह दिया, वेद लिख दिए, यज्ञ की भाषा, योग लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, लेकिन शांति नहीं मिल रही थी। तो जब नारद जी ने बताया तो उनको समझ में आया कि सब कुछ लिखने का केंद्र क्या है? केवल भगवान वासुदेवा, है ना। तो वासुदेवा परम ज्ञानम, तो वासुदेव परामखा। तो ये देखिए, कोरा ज्ञान, सूखा दर्शन, कठिन तपस्या, शरीर को सुखाना, कष्ट देना, शरीर को तपस्या करना, है ना, ये सब करना कोई फल देने वाली चीज नहीं है। इसका उद्देश्य अगर भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना ना हो, तो वो कोई भी तप और तपस्या सब बेकार है। जीवन में कोई भी व्रत उपवास सब बेकार है, अगर हम भगवान कृष्ण के लिए नहीं रहते। इसीलिए वैष्णव को सिर्फ एकादशी व्रत रहना चाहिए, जन्माष्टमी, एकादशी, है ना, इस तरह के व्रत रहने चाहिए। सारे व्रत रहने की उसको जरूरत नहीं है। वासुदेवा परा गति कहा है इसमें, है ना। तो संसार की नदियां जितनी भी दिशाओं में बह जाएं, उनका अंतिम लक्ष्य क्या होता है? समुद्र में मिलना। धर्म चाहे कितने भी प्रकार के हो, लेकिन ज्ञान योग हो, कर्म योग सीख लो, अष्टांग योग सीख लो, सब कुछ सीख लो। तो गीता में भी क्या कहा है? सब कुछ, उसका उद्देश्य क्या? भक्ति योग। भगवान की, श्री कृष्ण की प्रेम में भक्ति नहीं प्राप्त हुई तो सारे योग तुम्हें बेकार है। तो जैसे भोजन करने से पेट को, शरीर के सारे अंगों को अपने आप ताकत मिल जाती है, वैसे जब आप भगवान वासुदेव की आराधना करते हो, तो सभी वेदों के अध्ययन का फल, सभी यज्ञों का हमको पुण्य, सभी योगों का फल, सब कुछ हमको एक साथ प्राप्त हो जाएगा। तो उसके लिए हमको अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अब ऋतु सैनी पढ़ेंगी, ज्ञान के अनुशीलन से पढ़िए आप आगे। ऋतु पढ़ कहाँ गई? जी पढ़िए। पढ़। ज्ञान के अनुशीलन की यही बात होती है। भगवत गीता के अनुसार ज्ञान के अनुशीलन के लिए 18 बातें हैं। ज्ञान के ऐसे अनुशीलन से मनुष्य का अभिमान मद रहित, अहिंसक, सहिष्णु, सरल, गुरु भक्त तथा आत्मसंयमी बन जाता है। ज्ञान के अनुशीलन से वह घर घर बार से अनासक्त हो जाता है और जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के कष्टों से अवगत हो जाता है। ज्ञान का सारा अनुशीलन भगवान वासुदेव में जाकर समाप्त है। अतएव वासुदेव ही ज्ञान की शाखाओं के अनुशीलन के लक्ष्य हैं। ज्ञान का जो अनुशीलन वासुदेव के मिलन से दिव्य स्तर ऊपर उठा सके, वही वास्तविक ज्ञान है। भगवत गीता में भौतिक ज्ञान की विविध शाखाओं की संज्ञा देकर तिरस्कृत किया है। भौतिक ज्ञान का अंतिम लक्ष्य इंद्रियों की तृप्ति करना है, जिसका अर्थ हुआ भौतिक जीवन को दीर्घ बनाना और इस प्रकार तीनों तापों का जारी रहना। अतः इस भौतिक जगत कष्ट में जीवन के दीर्घ बनाना ही यज्ञ है। यदि यही भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में अग्रसर होता है, प्रभु जी आगे लगाइए, तो वह कष्ट में भौतिक अस्तित्व अस्तित्व का अंत करने में सहायक हो जाता है और वास्तविक धरातल पर आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। यही बात समस्त तपस्याओं को लागू होती है। तपस्या का अर्थ ही है कि उच्चतर जीवन उद्देश्य है।
शारीरिक तत्व बना रावण तथा हिरण्यकश्यप ने कुछ बनाकर नाना प्रकार के दारुण शारीरिक कष्ट थे। कभी कभी अपना राजनीतिक काम साधने के लिए कठिन तपस्याएं करती हैं। यह वास्तव में तपस्या नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वासुदेव को जाने के लिए स्वेच्छा से सारी असुविधाएं स्वीकार। वास्तविक तपस्या को यही विधि है, अन्यथा अन्य सारी तपस्याएं रजोगुण तथा तमोगुण मानी जाती है। रजोगुण तथा तमोगुण से जीवन के कष्टों का अंत नहीं हो सकता। केवल सत- सत्वगुण सत्वगुण ही जीवन के तीनों तापों को कम कर सकता है। भगवान कृष्ण के माता पिता के रूप में साक्षात वासुदेव तथा देवकी ने वासुदेव को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। भगवान कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं। भगवत गीता 14.4 अतएव वे समस्त जीवों में आदि पुरुष हैं। वे ही समस्त भोक्ताओं में आदि भोक्ता हैं। अतएव कोई उन्हें उत्पन्न करने वाला पिता नहीं हो सकता। जैसा कि अज्ञानी लोग सोचते हैं, वासुदेव तथा देवकी की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। तो यदि कोई तपस्या करनी है तो ज्ञान की पराकाष्ठा वासुदेव को लक्ष्य बनाकर ही की जानी चाहिए। वासुदेव आदि भगवान श्री कृष्ण है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। आज भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। रूपों का विस्तार उसकी बीच शक्तियों द्वारा संभव हो पाता है। उसकी शक्ति अनेक है। गुण गुण उनकी अंतरंगा शक्ति श्रेष्ठ होती है और बहिरंगा शक्तियां निकृष्ट होती हैं। भगवत गीता 7.4 में इन्हें क्रमशः परक तथा अपरक प्रकृति कहा गया। तो अंतरंगा शक्तियों के द्वारा विविध रूपों में होने वाला और बहिरंगा शक्तियों द्वारा होने वाला निकृष्ट होता है। जीवात्माएं भी उन्हीं के विस्तार हैं। जो जीवात्माएं उन्हीं अंतरंगा शक्ति के विस्तार से उद्भूत होते हैं, वे नित्य प्रभु जी आगे करिए। एक वे नित्य मुक्त होते हैं और जो भौतिक शक्तियों से उद्भूत होते हैं वे नित्य सिद्ध होते हैं। अतः ज्ञान तप त्याग तथा कर्म का सारा अनुशीलन हम पर पड़ने वाले प्रभाव को बदलने के लिए किया जाना चाहिए। इसमें हम सभी भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। अतः इसके प्रभाव को बदलने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि जो महात्मा है या जिसके हृदय इतने विशाल हो चुके हैं कि वे भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, वे शक्ति के बस में रहते हैं। और इसका फल यह होता है कि ऐसे विशाल हृदय वाले लोग बिना विचलित हुए भगवान की सेवा में लगे ही रहते हैं। यहाँ यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और यही वैदिक साहित्य का निर्णय। किसी को सकाम कर्म या दिव्य ज्ञान के विषय में चिंतन करने की जरूरत नहीं है। चाहिए कि तुरंत भगवान के दिव्य प्रेम में सेवा में लग जाए। मनुष्य को ना तो उन विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए जो उत्पत्ति पालन तथा संहार का कार्य करने वाले भगवान के आदमी को देख देख करते हैं। वे भगवान वासुदेव के सहायकों के समान है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी की गणना भी देवताओं में होती है, किंतु भगवान विष्णु या वासुदेव तो सदा दिव्य पद पर रहते हैं। यद्यपि भौतिक सत्ता को स्वीकार करते हैं, किंतु फिर भी वे समस्त भौतिक गुणों से परे रहते हैं। निम्नलिखित उदाहरण से यह बात और स्पष्ट हो जाएगी। एक बंदी गृह में बंदी होते हैं और बंदी गृह व्यवस्थापक भी होते हैं, किंतु बंदी तथा व्यवस्थापक दोनों राजा के से बंधे होते हैं। लेकिन यदि कभी कभार राजा बंदी गृह में आता है तो वह बंदी गृह के नियमों से बंधा नहीं होता। राजा सदैव बंदी गृह के नियमों से परे है। ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान इस भौतिक जगत के नियमों से परे होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे तो कृष्ण देखिए प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो देखिए इस श्लोक में क्या बताया गया। वासुदेवम परम ज्ञानम, वासुदेवम परम तपा, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। मतलब देखिए इसमें बिल्कुल क्लियर है कि इस संसार का जो सारा दिव्य ज्ञान, वासुदेव परम ज्ञानम,
जो सारा दिव्य ज्ञान इस संसार में जो भी मौजूद है, आज तक जो भी लिखा गया है, उसका उद्देश्य क्या है? वासुदेव को जानना, मतलब भगवान वासुदेव कौन है ना, उनको, उनके बारे में जानना और उनकी कथाओं का वर्णन। ये जितना भी ज्ञान है वो सब भगवान वासुदेव का परम ज्ञान है। वासुदेवम परम तपा, मतलब जितनी भी प्रकार की संसार में कठिन तपस्याएं लोग करते हैं, तप करते हैं, व्रत रहते हैं, उपवास रहते हैं, किसके लिए रहते हैं? अब हम लोग एकादशी का व्रत रहते हैं तो किसके लिए रहते हैं? आप बताओ, कोई बताएगा किसके लिए रहते हैं? प्रभु जी के लिए, विष्णु के लिए। किस हाँ, जी क्यों? उनको प्रसन्न करने के लिए, है ना, कि भगवान ने कहा है कि इसलिए भाई एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, इसलिए हम लोग अन्न नहीं खाते हैं, है ना। उस दिन ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। तो ये क्लियर है कि वासुदेवम परम तपा, जितने भी तपस्या है किसके लिए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। फिर है वासुदेवम परो धर्मो, मतलब जितने भी प्रकार के धर्म है, बहुत सारे धर्म होते हैं, खाली हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है ये धर्म नहीं होता, है ना, कि माता पिता के प्रति धर्म है, पितरों के प्रति धर्म है, संसारिक कर्तव्य है, पति पत्नी के लिए धर्म है, पुत्र के लिए धर्म है, गृहस्थ के नाते धर्म है। तो जितने भी प्रकार के जो धर्म है जिनका हम पालन करते हैं, उनका उद्देश्य क्या है? वासुदेव की शरण लेना, है ना। अगर हम भगवान वासुदेव की शरण लेते हैं तो हमको फिर अलग से अलग अलग धर्मों को मानने की जरूरत नहीं है। तो हर, लास्ट में क्या बोला इसमें? वासुदेव परा गति, मतलब हर जीव की परम गति क्या होनी चाहिए? यानी अगर आपको 84 लाख के चक्र से मुक्त होना है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है, तो वो कौन करा सकता है हमको? बिल्कुल इस श्लोक में क्लियर है कि अंतिम लक्ष्य यानी गति वासुदेव ही होगी। अगर आपकी भगवान की भक्ति, अगर आपकी अंतिम गति है, अंतिम लक्ष्य है, तो आपको भगवान खुद पार करा देंगे वैतरणी नदी से, सीधे वैकुंठ पहुंचाएंगे या गोलोक, जहां आप जाना चाहो। तो हर जीव की परम गति यानी अंतिम लक्ष्य क्या है? वासुदेव। तो इस श्लोक में देखिए बिल्कुल क्लियर बताया है ना, कि ज्ञान तप धर्म ये सब लोगों की क्या अंतिम सीमा क्या है? भगवान के, श्री कृष्ण के चरणों के प्रति प्रेम, है ना। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं किसका? हम लोगों ने चार कुमार के बारे में सुना कि सब लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो इनकी कथा आप लोगों को पता है कुछ, कि कौन थे ये लोग, कहाँ से आए थे? किसी को जानकारी है इसके बारे में? हरे कृष्ण प्रभु जी, पूरी तरह से नहीं तो, लेकिन जी पता है बताइए। थोड़ा। क्या? हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, ये तो मालूम नहीं कहाँ से आए थे, लेकिन ये था, वो दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन ये था कि चारों कुमार थे जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। इनको ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न करने के लिए किया, पर इन्होंने इनकार कर दिया। इनको ज्ञान हो गया था तो भगवान की ये भक्ति करते थे। तो एक बार ये भक्ति कर रहे थे, उनकी इच्छा हुई, इनके नाक में भगवान की तुलसी की सुगंध और उनके महक, नहीं, उनके हम जहाँ। पूरा, हाँ, उसी का डिटेल हम बता रहे हैं, सही बता रहे हैं आप। जी देखिए जी जब ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा था सृष्टि का विस्तार करने के लिए, तो जब सृष्टि का विस्तार किया तो सारे ऋषि मुनि जितने भी थे, तो जो भी आ रहा था वो क्या कर रहा था? तपस्या करने चला जाता था। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि इनको मानस पुत्रों को उत्पन्न किया अपने मन से। चारों पुत्र ये मन से उत्पन्न हुए। तो इनसे कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। लेकिन अब मन से उत्पन्न हुए तो मन में ब्रह्मा जी के क्या था? ज्ञान, क्योंकि ब्रह्मा जी तो ज्ञानी है। तो उनको क्या था कि ये बचपन से जैसे पैदा हुए, तो उनको ये ज्ञान था कि हमको निराकार ब्रह्म की उपासना करनी है, क्योंकि हमारे पिताजी को भी उन्होंने उत्पन्न किया ब्रह्म ने। तो लेकिन उन्होंने ब्रह्म को देखा नहीं था कि ब्रह्म है कौन। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा नहीं, हम तो तपस्या करने जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दे दिया कि तुम लोग जितने बड़े हो इतने बड़े रहोगे, कभी बड़े नहीं होगे तुम लोग। तो ये तो उनके लिए वरदान साबित हो गया, क्योंकि बच्चे जो होते हैं निष्कपट होते हैं, निश्चल होते हैं, है ना। उनके ऊपर क्या होता है? जल्दी ये माया का प्रभाव नहीं होता। तो बड़े प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम जा रहे हैं। अब वो चारों थे तो ब्रह्म ज्ञानी और शुरू से ही तपस्या करने चले गए। तो भगवान के निराकार रूप को ही मानते थे, उनको ये नहीं था कि भगवान का कोई रूप भी होता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान तो था उनके पास, काम क्रोध से भी पूरी तरह मुक्त है, लेकिन 5 साल के बालक के रूप में रहते थे, है ना। तो उनकी ये था कि हम तपस्या करके निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तब तक नारद जी आए। तो नारद जी ने उनसे ये कहा, उनके भाई थे नारद जी के, तो नारद जी ने उनसे ये कहा कि तुमको ये पता है कि तुम्हारे जो पिता ब्रह्मा जी हैं उनको किसने उत्पन्न किया है?
तो उन्होंने कहा नहीं, हमको नहीं पता। उन्होंने कहा विष्णु जी की कमल की नाल से उत्पन्न हुए नाभि से। तो जो भी सृष्टि की तुम देख रहे हो ना, इस सृष्टि को निराकार के रूप में पूज रहे हो, विष्णु भगवान ही है, बैकुंठ में रहते हैं, जाओ उनके दर्शन करके आओ। तो वो चारों कुमार जो है गए, बैकुंठ पहुंच गए। वहां 7 दरवाजे थे, तो 6 दरवाजे पार करके जब 7वें पे पहुंचे, जहाँ भगवान विष्णु शयन करते हैं, तो वहां जाके तो जय विजय खड़े हुए थे वहां पे। तो जय विजय ने उनको रोक दिया, वो तो पहचानते नहीं थे कौन है ये। तो उन्होंने कहा हमको दर्शन करने, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, तुम नहीं जा सकते हो। तो उन्होंने ही, चारों कुमार ने ही जय विजय को श्राप दिया था कि जाके तुम 3 जन्मों तक राक्षस बनोगे, है ना। रावण, कुंभकर्ण, जो ये सब जितने भी बन के आए, तो ये थे तो भगवान के पार्षद ही ना, क्योंकि उनके मन में इच्छा थी भगवान से युद्ध करने की, कि युद्ध करोगे तो ऐसे ऐसे व्यक्ति से करेंगे हम युद्ध कि जिसके पास भगवान के समान बल हो, विष्णु भगवान के समान। तो भगवान ने उनके मन की इच्छा पूरी करने के लिए लीला करी। तो अब वो वहां पहुंचे तो वहां काफी हल्ला गुल्ला होने लगा दरवाजे पे, जब श्राप दे दिया। तो भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ बाहर आए। तो बाहर आए, उन्होंने पूरा मैटर समझा, क्या मामला क्या है, पूरी बात सुनी। तो जैसे ही उन लोगों ने भगवान का चतुर्भुज नीलांबर रूप देखा और गले में वैजंती माला देखी और अगरू की सुगंध आ रही थी अंदर से बैकुंठ के द्वार से, तो जब तुलसी, भगवान के चरणों से तुलसी और अगरू की महक जब उनके नाक से अंदर गई है, तो वो बिल्कुल स्तब्ध रह गए, भगवान का रूप देखते रह गए। इसका वर्णन हम लोग भागवत में आगे पढ़ेंगे। तो तुलसी दल और चंदन और वैजंती माला की जब हवा के झोंके के साथ में महक गई, तो वो तुरंत भगवान के साकार रूप के भक्त हो गए, भगवान विष्णु के। तो वही चीज, उनका जो सूखा ज्ञान, शुष्क ज्ञान था, जो इतने वर्षों से तपस्या कर रहे थे, निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे थे, तो वो जो आनंद उनको प्राप्त हुआ, तो उनको समझ में आ गया कि भगवान का जो रूप है, साकार रूप है भगवान का, यही सत्य है इस जीवन का, इसी की हमको उपासना करनी है। और आंखों से आंसू, अविरल प्रेम अश्रु बहने लगे उनके आंखों से देख के। तो उनको लगता था ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, लेकिन अब उनको समझ में आ गया कि ज्ञान और तप मेरा जो अभी तक था वो सब बेकार था। तो इस श्लोक में देखिए, हम लोगों ने अभी पढ़ा ना, वासुदेवम परम ज्ञानम और वासुदेवम परम तपा, दोनों चीज इस श्लोक में आ गई। देखिए इस एग्जाम्पल में, कि उनके पास सर्वोच्च ज्ञान था संसार का, समस्त शास्त्रों का उनको नॉलेज था, और तब भी उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से बहुत ज्यादा किया था। लेकिन ऊपर पहुंचे, भगवान के दर्शन किए, बैकुंठ पहुंचे, भगवान को जब देखा, तो उनका ज्ञान और तप, जो इतने दिनों का उन्होंने तपस्या करी थी, तो वो उनका सफल हो गया। तो वही चीज इसमें, क्या ऐसा ज्ञान और ऐसा तप किसी काम का नहीं है जो आपको भगवान तक ना पहुंचाए, आपके भगवान के द्वार तक ना पहुंच पाए, तो ज्ञान और तप सब बेकार है। और फिर लास्ट में बताया वासुदेव परो धर्मो, मतलब कोई भी धर्म हो, कोई भी नियम हो, भगवान के भक्तों का सम्मान करिए, वैष्णव का सम्मान करिए, और ये सोच के कि ये भगवान के पार्षद हैं, उनका सम्मान करिए, और भगवान के चरणों में प्रीति रखिए, यही हमारा एकमात्र धर्म है, और यही हमको भगवान के पास पहुंचाएगा। और वासुदेवम परम गति, मतलब वासुदेव के चरणों की प्रीति प्राप्त करना हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, यही हमारी गति है, यही हमको 84 लाख योनि से मुक्त कर सकता है। तो भगवान के अनन्य भक्ति अगर हम चरणों की करते हैं और उनके दिव्य स्वरूप का आनंद हम दर्शन करते हैं, तो उससे मुक्ति से कहीं बढ़कर है। तो ये 4 चीजें हम जीवन में क्या इस श्लोक से सीखनी है, कि चाहे किसी भी प्रकार का ज्ञान हम इकट्ठा कर लें, चाहे कितने बड़े ज्ञानी कहलाने लगे, लेकिन अगर हमें भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है, तो हम चाहे कितने बड़े वेदाचार हो जाएं, भागवताचार हो जाएं, सब कुछ कर लें, है ना, लेकिन हमारा जीवन व्यर्थ है। चाहे हमने 10,000 वर्ष तक तपस्या करी, कोई निराहारी बाबा, कोई कोई फल खा के रहता है, कोई दूध पी के रहता है, सब कुछ कर रहा है, और भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है, उसकी भक्ति नहीं कर रहा, तो उसके लिए सब बेकार है। तो भगवान ऐसे लोगों को कभी अपने धाम नहीं बुलाते। तो ये हम लोगों के आज यहाँ तक कवर करेंगे, क्योंकि आगे फिर लंबा हो जाएगा, है ना। तो इसके बाद वाले श्लोक फिर अगली क्लास में लेंगे हम लोग। तो अब हमको क्या करना है, वासुदेव के चरणों में प्रीति जगानी है, किसके माध्यम से, हरिनाम, है ना, सत्संग, नियमित श्रवण, और भगवान के नाम का कीर्तन, ये चीजें कभी हमको छोड़नी नहीं है। हरे कृष्णा। आप लोग क्या कैमरा ऑन करें 1 मिनट, कौन कौन ऑनलाइन है? हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा।
हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्ण। हरे हरे। देखिए, आप लोगों को जो है मंदिर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आया है। ठीक है, आज मंदिर में आप लोगों की बहुत तारीफ हो रही थी। तो अभी हो सकता है कुछ दिनों में प्रेम हरिनाम प्रभु या तो ऑनलाइन मीटिंग ले, या हो सकता है प्रीति वर्धनम प्रोग्राम होता है मंदिर में, तो हो सकता है उसमें आप सब लोगों को बुलाएं। है ना, आप लोगों ने बहुत जगन्नाथ रथ यात्रा को सक्सेसफुल किया कि पूरे कानपुर में इस समय हम लोगों की जगन्नाथ रथ यात्रा इस बार नंबर 1 रही है। हरि बोल सभी भक्तों के लिए, हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल। बोल हरि हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 जितना हम हरि लोगों की बोल। चर्चा हो रही है हरि जगन्नाथ रथ यात्रा की पूरे कानपुर में, लोग क्या कह रहे हैं कि बिराना रोड से भी अच्छी इस बार के यहाँ बर्रा में लोगों ने निकाली है ना। तो हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि इसको और अधिक से अधिक भव्य बनाना। तो प्रभु जी को ये बड़ी अच्छी खुशी है कि हम लोग जो भागवतम प्रभुपाद जी की क्लास करते हैं, तो उनके नॉलेज में ये बात है कि आप सभी माता जी लोगों ने, प्रभु जी लोगों ने जो क्लास कर रहे हैं, सब लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया है। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि आप क्लास बंद ना करिएगा, चाहे कुछ भी हो, आप चाहे हफ्ते में 2 बार लीजिए चाहे 3 बार, लेकिन आप सबको जोड़ के रखिए और नियमित रूप से गीता और भागवत जब तक समाप्त ना हो तब तक क्लास चलनी चाहिए। तो ठीक है, आप लोग बहुत अच्छी संख्या में सहयोग कर रहे हैं, तो हमको बड़ी खुशी है, इसलिए क्लास लेने में अच्छा भी लगता है, आप लोग ध्यान से सुनते हैं, है ना। तो अब हम लोगों को क्या करना है, नियमित क्या भागवत गीता का श्रवण करना है। और डेली आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग चाहे 4 माला करें चाहे 2 माला, अब बीच में आप लोग छोड़ देते हैं डालना, तो वो ग्रुप में अपडेट करिए, क्योंकि श्याम रसिक प्रभु डेली देखते हैं। अब हमसे पूछ रहे थे इधर 2 दिन से कोई डाल ही नहीं रहा, क्या थकान नहीं उतरी क्या लोगों की। तो हमने कहा नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं, हम बोल देंगे। तो बीच में डालते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर डालते हैं, 4-5 लोग भी, 3 या 4 लोग डालते हैं, बाकी लोग नहीं डालते हैं। तो प्रभु जी हमसे क्या है, सबसे बोलो कि चाहे 2 माला करें चाहे 4 माला करें, अगर भागवत 10 मिनट भी पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो उसको अपडेट जरूर करें, है ना। उससे पता चलता है कि कितना हम लोग प्रगति कर रहे हैं, खुद भी पता चलता है और वैष्णव को भी पता चलता है कि हम लोगों को क्या मार्गदर्शन चाहिए, कितना आगे क्या जाना है। क्यों, अब जन्माष्टमी आ रही है, तो जन्माष्टमी तक अब कल से क्या होगा, चतुर्मास प्रारंभ हो जाएगा, तो हम ग्रुप में डालते रहेंगे क्या चीज खानी है क्या नहीं खानी, 4 महीने तक, पहले महीने क्या चीज छोड़नी है और फिर दूसरे महीने क्या चीज छोड़नी है, सब बता दिया जाएगा। तो जो पॉसिबल है छोड़ सकते हैं, छोड़िएगा। तो भगवान कल जा रहे हैं, कल हर शनि एकादशी है, तो सब लोग उपवास रहेंगे, है ना। फिर उसके बाद से सावन चालू हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो कल से परसों से चतुर्मास का पहला दिन स्टार्ट हो जाएगा। कुछ पूछना है हरे क्या कृष्ण माता जी? प्रभु जी। प्रभु जी, जी जी प्रभु जी। प्रभु जी, एकादशी वाला भी आपने एक बार बताया था ना कि क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या हमें नहीं खाना चाहिए, तो देखिए, ऐसा है ना, एकादशी में क्या है कि आजकल क्या मिलावट बहुत होने लगी हर चीज में, है ना। पहले हम लोग सोचते थे कूटू का आटा सही मिल जाता है, तो कूटू का आटा भी आजकल सब डुप्लीकेट मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आप लोग पॉसिबल हो तो सूखे सिंगाड़े कहीं मिल जाए, अगर आप लोग मंगा लो, उसको मिक्सी में पीस लिया करो घर में, है ना। और सिंगाड़े का आटा यूज कर सकते हो। वैसे तो मंदिर में समय का चावल खाया जाता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ इस्कॉन में साबूदाना का प्रयोग मना है, क्योंकि साबूदाना अच्छा नहीं मिलता है मार्केट में, इसलिए साबूदाना मना कर देते हैं। तो कोशिश ये करिए कि हो सके तो कूटू की दलिया, है ना, या आप मखाने मूंगफली ये सब यूज कर सकते हैं। कूटू का जो है आटा, ये सिंगाड़े का आटा घर में पीस लीजिए, और कहीं अगर अच्छी जगह कोई परिचित का है जो खुद पीसता हो चक्की में, तो वहां से लास्ट के यूज कर सकते हैं, है ना। दूध फल का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आजकल साबूदाना सही मिलता नहीं है, मिलावट वाला है, उसमें अरारोट मिक्स होता है, तो क्या फायदा है उसको खाने से, व्रत भंग हो जाए हमारा, तो ना खाएं तो ज्यादा अच्छा है ना। और आपने कुछ? एक भी बताया था कि प्रभुपाद जी ने मेंशन किया है ना, जिसमें लौकी जैसे कुछ लोग खाते हैं, कुछ कद्दू खाते हैं, तो उसमें कौन सा वेजिटेबल्स जो भी है। देखिए, ऐसा है, जिस चीज में फल लगाओ, जैसे सीताफल, ठीक है, सीताफल जी लगा जी। है तो सीताफल आप खा सकते हो, लौकी का कहीं उसमें यूज नहीं है, ना खाएं तो ज्यादा से टमाटर नहीं खाना चाहिए, लौकी नहीं खाना चाहिए, ये सब चीज जी लोग जी। खा लेते, नहीं खाना चाहिए। सीताफल में फल लगा है, इसलिए सीताफल आप यूज कर सकते हैं, यानी कद्दू आप प्रयोग कर सकते हैं, कद्दू की खीर बना सकते हैं, कद्दू की पकौड़ी बना सकती हैं। दूसरी एक सब्जी यूज कर सकते हैं, वो है परवल। ठीक है, बस इन 2 सब्जियों के अलावा प्रयास करिए कि कोई सब्जी यूज ना करें, जैसे आलू परवल की सूखी सब्जी आप लोग ले सकते हैं बना के, है ना। बाकी आलू का प्रयोग करिए, फ्रूट्स खाइए, दूध ले लीजिए, है ना।
ये सब ले लीजिए। समा का चावल इसलिए मना करते हैं कि देखिए चावल शब्द इस्तेमाल है उसमें, समा का चावल, चावल वर्जित है, इसलिए आप ना खाओ तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन खाना चाहे तो आप खा सकते हो, कोई उसमें वो नहीं है। कुछ लोग खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। तो देखिए 1 दिन का उपवास है, 15 दिन में तो जितना लिमिटेड ले तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पेट को भी आराम मिलता है। साइंस भी कहती है कि 15 दिन में 1 दिन पेट को उपवास रखना चाहिए, मतलब अन्न नहीं खाना चाहिए। अब आप सिंगाड़े का आटा भी खाते हो तो अन्न ही होता है वो, चाहे फलाहार या अन्न हो, लेकिन होता अन्न है। तो इसीलिए जितना हल्का खाएंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, समाप्त करो फिर। हरे कृष्ण।